नमस्कार, मैं डॉक्टर सुलक्ष्मी तोष्णीवाल फ्रॉम एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। बच्चों, आज हम देखेंगे कि आफ्टर सेल सर्विसेज क्या होती है और किसी भी प्रोडक्ट के लिए या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के द्वारा ये फैसिलिटीज़ देना क्यों आवश्यक होता है। तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो जब भी कोई वस्तु की विक्रय किया जाता है तो विक्रय करते समय उसके बाद में उसकी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, उस कंज्यूमर को शिक्षित करने से रिलेटेड हो सकती है, उस वस्तु की जो प्रयोग विधि है उसको समझाने से संबंधित हो सकती है। तो किसी भी प्रकार से या उसको उस वस्तु का इंस्टॉलेशन करने से संबंधित हो सकती है। मतलब कोई भी ऐसी सुविधा अपने ग्राहकों को देना जिससे कि उन्होंने जो प्रोडक्ट खरीदा है उस प्रोडक्ट को वो संतुष्ट होकर के और अच्छी तरह से काम में ले सकते हैं। तो इस तरह से वो अपने ग्राहकों को उस वस्तु का विक्रय होने के पश्चात भी उन वस्तुओं के बारे में जो सुविधाएं उपलब्ध कराता है उसको अपन विक्रय पश्चात सेवाएं बोलते हैं। अब अपन देखते हैं कि जो विक्रय पश्चात सेवाएं हैं तो वो किस किस रूप में दी जा सकती हैं। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि प्रोडक्ट इंस्टॉलेशन सर्विस, कि जब भी कोई प्रोडक्ट विक्रय किया जाता है तो ये आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक ग्राहक को उस प्रोडक्ट को इंस्टॉल करना या उसको लगाना आता ही हो। यदि उसे ग्राहक के ऊपर छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कि वो उसको अच्छी तरह से इंस्टॉल नहीं कर पाए या उस वस्तु में कुछ टूट फूट हो सकती है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए प्रत्येक निर्माता के द्वारा जो भी ऐसी वस्तु है जिसमें कि उसकी उपयोग विधि में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम ग्राहक को आ सकती है तो वो उसको उसकी इंस्टॉलेशन फैसिलिटी देता है। फिर है प्रोडक्ट मेंटेनेंस सर्विसेज। अब है कि एक निर्माता कि जब भी वस्तु बेचता है तो वो चाहता है कि लॉन्ग पीरियड तक वो वस्तु उन ग्राहकों के लिए उपयोगी हो, तो इसके लिए उसको मेंटेनेंस सर्विसेज देनी होती है। तो यदि वो उत्पादक स्वयं उन मेंटेनेंस सर्विसेज को देख लें तो उत्पाद की किस्म हमेशा अच्छी रहेगी, क्योंकि उसको उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होती है। फिर है कि प्रोडक्ट ऑपरेटिंग ट्रेनिंग सर्विसेज, कि अब जो प्रोडक्ट होता है तो जो प्रोडक्ट बनाया है उसको ग्राहक ने परचेज तो कर लिया, परंतु उसको काम में कैसे लिया जाए तो इसके लिए भी उसे ट्रेनिंग दी जानी आवश्यक है। तो जब ग्राहक को उसके बारे में यदि कुछ भी पता नहीं है तो हो सकता है कि वो उसका गलत ऑपरेटिंग कर ले। तो गलत ऑपरेटिंग करने के कारण से कि हो सकता है कि उस वस्तु के ऊपर कुछ टूट फूट हो जाए, कुछ जो गुण उसमें है, जो सर्विसेज वो वस्तु दे रही है परंतु ग्राहक को पता ही नहीं है, तो वो उन सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाता है। तो इस तरह से जो ग्राहक है उसने जो वस्तु खरीदी है उसमें जो गुण है वो सारी चीज़ों को वो एंजॉय कर सके, उन सबको वो उपयोग में ला सके, इसके लिए उसे ऑपरेटिंग ट्रेनिंग दी जाती है। तो ट्रेनिंग जनरली जो इंजीनियर होता है या टेक्नीशियन होता है वो उस कंज्यूमर के घर पर जाता है या जहाँ भी उस वस्तु को इंस्टॉल किया गया है तो वो वहाँ पर जाता है, उसको इंस्टॉल करता है और उसके बारे में कि उसको किस तरह से ऑपरेट किया जाए उसके बारे में वो उसे सारा बताता है। जैसे यदि किसी ने कंप्यूटर ख़रीदा है, किसी ने वॉशिंग मशीन ख़रीदी है, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो ख़रीदी है तो उसको कैसे ऑपरेट किया जाए, तो उसको यदि वो चीज़ जाकर के बता दी जाती है तो वो उसको आसानी से उसका जो हर सिस्टम है वो हर उस सिस्टम को काम में ले सकता है और प्रत्येक सिस्टम काम में लेने से उसको उस वस्तु की उपयोगिता के बारे में अधिक जानकारी होगी, वो उस वस्तु को लंबे समय तक काम में ले सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दे दी जाती है। तो और इसी तरह से प्रोडक्ट रिपेयर सर्विसेज, कि कई बार कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में
उस प्रोडक्ट के कुछ पार्ट्स ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो यदि विक्रेता उस प्रोडक्ट की निःशुल्क सर्विस कर देता है तो वो उसको सुविधा प्राप्त हो जाती है। अब देखिए कि कई जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे अपन ने एसी खरीदा तो एसी के ऊपर उसको निःशुल्क मेंटेनेंस सर्विसेज दी जाती है। तो जैसे 2 सर्विसेज फ्री दी गई है, तो 2 सर्विसेज फ्री दी गई, इसका मतलब हो गया कि वो कंपनी का ही टेक्नीशियन आएगा जो भी उसके द्वारा ऑथोराइज्ड है, तो वो आएगा, आकर के उस प्रोडक्ट को देखेगा और उसके ऊपर जो भी सर्विसेज देनी है, उसकी सफाई से रिलेटेड, उसकी मेंटेनेंस से संबंधित, साफ़ सफाई, मतलब जो भी है उसको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी उसको सर्विस देनी है वो सर्विस उसके ऊपर देगा। तो इस तरह से वो प्रोडक्ट लंबे समय तक चलेगा और ग्राहक के मन में भी उस ब्रांड के प्रति एक अच्छी इमेज बनेगी कि वो ब्रांड उसको बाद में भी सर्विसेज दे रहा है, क्योंकि वर्तमान समय में सर्विसेज जो प्रोवाइडर है वो सबसे महंगी चीज़ है और उसको टेक्नीशियन को बुलाना प्रत्येक ग्राहक के लिए काफ़ी कठिन काम होता है। इसी तरह से किसी भी प्रोडक्ट के पुर्जे टूट फूट सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं, तो उसके वैसे तो जब भी दिया जाता है तो गारंटी वारंटी दी जाती है, तो हर पार्ट को अच्छी तरह से देखा जाता है, उसकी क्वालिटी कंट्रोल में से वो निकल करके ही उपभोक्ता तक जाता है। परंतु फिर भी यदि किसी में कोई कमी रह जाती है, कोई भी उपभोक्ता के द्वारा उसका रख रखाव, उसके मेंटेनेंस करने में कोई कमी रह जाती है, या वो उसका ऑपरेटिंग करने का फुल ट्रेनिंग नहीं ले पाता है और उसमें कोई कमी रह जाती है, कोई पुर्जा टूट जाता है, तो उससे वो पार्ट यदि मिल जाता है तो वो पार्ट यदि वो उस प्रोडक्ट में लगवा लेता है तो इस प्रकार से उसको ओरिजिनल पार्ट मिल जाता है उस कंपनी का, तो वो उसका प्रोडक्ट लंबे समय तक उसको सेवाएं दे सकता है। इसी तरह से प्रोडक्ट के साथ में कुछ गारंटी व वारंटी दी जाती है, तो वो जो गारंटी जो दी जाती है, तो गारंटी और वारंटी का मतलब है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो उस कंज्यूमर को विश्वास दिला रहा है कि वो जो प्रोडक्ट उसको दे रहा है वो प्रोडक्ट पूर्णतः सही है, उसमें कोई भी उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी, और यदि प्रॉब्लम आती है तो वो अपनी तरफ से या तो कुछ चीज़ों की गारंटी दे रहा है या कुछ चीज़ों की वारंटी दे रहा है। जैसे कि वो उसकी कुछ टाइम पीरियड तक उसकी निःशुल्क सर्विस कर देगा, उसके कुछ पार्ट्स को वो निःशुल्क चेंज करके दे देगा। जैसे कोई कंपनी 2 साल की वारंटी दे रहा है तो वो 2 साल तक उस कोई भी जो सर्टेन पार्ट की उसने वारंटी दी है तो वो पार्ट यदि ख़राब हो जाता है तो वो उसको चेंज करके देगा। तो इस तरह से उसको ये फैसिलिटी मिल जाती है, तो उसको काफ़ी विश्वास हो जाता है और उस प्रोडक्ट को खरीदते समय भी वो उसको निश्चिंत होकर के खरीद रहा है कि यदि और गारंटी दी जाती मतलब उसका मूल्य लौटा दिया जाएगा। तो यदि वो पार्ट जो उसको उसमें बातें बोली जा रही है वो यदि उसको नहीं मिलती है तो वो उसको लौटा दिया जाएगा, मूल्य लौटा दिया जाएगा। तो इस तरह से ग्राहक संतुष्ट भाव से कि वो जो प्रोडक्ट खरीद रहा है 100% सही है, उसमें कोई भी कमी नहीं है और उसे सुरक्षा प्राप्त होगी और वो उसको निश्चिंत होकर के उस प्रोडक्ट को खरीदता है। तो ये तो अपन ने देखा कि आफ्टर सेल सर्विसेज किन किन रूपों में हो सकती है। अब अपन देखेंगे कि क्या इसकी वास्तविकता में आवश्यकता है। तो अपन सबसे पहले देखेंगे कि जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं, तो आजकल डोमेस्टिक कंज्यूमर्स भी कई सारे टेक्निकल ऐड वाली वस्तुएं खरीदता है जिसमें कि नवीन टेक्नोलॉजी लगी हुई होती है, तो उनको कई प्रकार की तकलीफ़ें हो सकती हैं। तो वह यदि उसको आफ्टर सेल सर्विसेज प्राप्त हो जाती है तो उसको वो सुविधाएं प्राप्त हो जाती है। जैसे वाटर फिल्टर मशीन है, वैक्यूम क्लीनर है, मिक्सी है, ओवन है, टीवी, कंप्यूटर, मतलब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं
कि जिसके ऊपर आवश्यकता होती है कि समय समय पर उसमें कोई खराबी पैदा हो सकती है, तो ऐसी दशा में यदि विक्रेता के द्वारा उसे विक्रय पश्चात सेवाएं प्रोवाइड करवाई जाती है तो वो उन प्रोडक्ट्स को काफ़ी संतुष्ट होकर के उसकी जो उसने उसका मूल्य दिया है तो और उसके उसमें जो उसको सुविधाएं प्राप्त हो सकती है उसको वो एंजॉय कर सकता है। फिर कि उस जब भी कोई मेंटेनेंस करवाया जाता है तो वो महंगा पड़ता है, परंतु यदि आफ्टर सेल सर्विसेज में यदि दे दी जाती है मेंटेनेंस फैसिलिटी तो वो यदि उसके उस टाइम पीरियड में आ रही है जितने समय तक के लिए उसको वारंटी दी गई है या उसको आफ्टर सेल सर्विसेज का टाइम दिया गया है, जैसे सपोज़ करिए किसी कंपनी ने मिक्सी ने यदि 2 साल की वारंटी दी है तो इसका मतलब हो गया सर्विसेज की, तो वो 2 साल तक की वो सर्विसेज उसकी फ्री ऑफ चार्ज होएगी। तो अब ये उसको एक आश्वासन हो गया और उसको बाज़ार में मिक्सी ठीक करवाने के लिए इधर उधर नहीं घूमना पड़ता है और अतिरिक्त पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ते हैं। इसी तरह से उसको इसके ऊपर क्विक सर्विसेज प्राप्त हो जाती है। वो सर्विस सेंटर पर कॉल करता है, वहाँ अपनी शिकायत दर्ज करवाता है और शिकायत दर्ज होने के बाद में उसका जो भी है वो जवाब उसको आ जाता है और उसको उसकी फैसिलिटी प्राप्त हो जाती है। इसी तरह से जो अतिरिक्त कलपुर्जे हैं जो कि उसको मार्केट में अवेलेबल नहीं हो सकता है या उसे नकली मिलने के चांसेस हैं तो वो भी उसे आराम से मिल जाता है। तो ये ऐसी दशा में यदि विक्रेता इसे ये प्रोवाइड करवा देता है तो ये उसके लिए बहुत आसान काम हो जाता है। अब है कि विक्रय पश्चात सेवा किस तरीके से की जाए, तो वर्तमान समय में अपन देखते हैं कि ऐसी व्यवस्था हो गई है कि हर उत्पादक या निर्माता अपना अलग से आफ्टर सेल सर्विस डिपार्टमेंट स्थापित करता है और वहाँ पर उसका कार्य यही होता है कि जो भी उसके ऊपर क्वेरीज आती है, शिकायत आती है, वो उसको दर्ज करता है, उनको वापस टाइम पीरियड देता है और उनकी शिकायतों को वो सॉल्व करता है। अब है कि आफ्टर सेल सर्विसेज उसका ग्राहक को तत्काल समाधान प्राप्त हो जाता है, तो ग्राहक संतुष्ट होकर के उसको उन सुविधाओं को प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से उसने जो भी सेवाओं की उसने वारंटी दी है, जो उसने विक्रय के समय बोला है, यदि वो सारी फैसिलिटीज़ उसको मिल जाती है तो उस ब्रांड के प्रति ग्राहकों की इमेज अच्छी बनती है। इसी तरह से उसे उचित मूल्य पर उस वस्तु से संबंधित जो भी पार्ट्स हैं वो प्राप्त हो जाता है, सही क्वालिटी के प्राप्त कराए जाने चाहिए। इसी तरह से उत्पाद की गारंटी अवधि में विक्रेता को चाहिए कि वह उत्पादों की रखरखाव के लिए समय समय पर उनको उसके बारे में ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते रहें और स्टार्टिंग में ही प्रॉपर ट्रेनिंग दे दें ताकि उस प्रोडक्ट के रखरखाव में कोई कठिनाई नहीं आए। और इसी तरह से विक्रय पश्चात जो सेवा विभाग है वो सारी सूचनाएं निःशुल्क देता है। इसके लिए टोल फ्री नंबर की व्यवस्था की जाती है जहां से कोई भी ग्राहक अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है और उसकी शिकायत का समाधान होता है। थैंक यू।